ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मन अध्यात्म के विषय में कुछ चर्चा हम कर रहे थे। इसी संदर्भ में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें आवश्यक। शरीर के तल पर जो आपकी कुंठित ऊर्जा है उसको वहाँ से मुक्त करने के लिए कुछ शारीरिक व्यायाम आसन जो कुछ आप अभी कर रहे थे उसकी आपको अपेक्षा है। इसी के साथ साथ ये चीज़ और अधिक प्राण और मन के तल पर जब अधिक बाधाएं इकट्ठी हो जाती हैं उस तल को भी वहाँ से मुक्त करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ना होता है। फिर इसके बाद ध्यान का जगत आरंभ होता है। जिसके पास स्वस्थ देह है, ऑक्सीजन से ऊर्जा से भरी हुई प्राण ऊर्जा है और वैराग से एक आंतरिक प्यास से भरा हुआ मन है, उस व्यक्ति के पास उस आध्यात्मिक जगत में ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए एक आधार है। जब तक आपके पास ये संतुलन नहीं है उतने तक आपका मन कहीं ना कहीं विकृति की ओर बढ़ता है। आपके शरीर की ऊर्जा आपको आगे पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसलिए सभी स्रोत जो बाहर प्रकृति में आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, वह सभी स्रोत जो मन के तल पर विकृति पैदा कर सकते हैं, उनको योग के माध्यम से एक ऐसी सामंजस्य की संतुलन की अवस्था में ले जाया जाता है जहां आप स्वाभाविक रूप से 24 घंटे एक संतुलन में रह सको, एक सहजता की अवस्था में रह सको और एक साधारण व्यक्ति में और साधक में अर्थात एक संसारी व्यक्ति में और आध्यात्मिक व्यक्ति में यही एक अंतर होता है कि संसारी व्यक्ति के पास संतुलन नहीं होता। निरंतर ही एक ऐसी असमंजस की स्थिति रहती है कि जैसे एक चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति कभी 2 कदम पूर्व में रखता है, कभी पश्चिम में रखता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंजिल तक नहीं पहुंचता। जीवन में सबसे बड़ी दुविधा है, इसलिए हम सदैव दूसरों से सलाह लेते रहते हैं और जिससे तुम सलाह ले रहे हो वो तुम्हारे से भी बदतर है, वो किसी और से पूछ रहा है। एक ऐसी लंबी श्रृंखला है कि जैसे अंधे किसी के दूसरे के अंधे ही हाथ पकड़ लें और एक अंधों की बहुत बड़ी पंक्ति खड़े हो जाए और उनसे कहें कि तुम अब मंजिल पर पहुंच चुके हो, तो वो कभी भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इस प्रकार की जो एक दयनीय स्थिति है हमारी सबकी दूसरों से पूछने की, पूछ करके संसार में तो आप सफल हो सकते हो, लेकिन आध्यात्म के जगत में पूछ करके तुम 2 कदम भी नहीं बढ़ सकते। उसमें तो आपका अनुभव ही आगे ले जा सकता है, आपका प्रयास ही सफल हो सकता है, आपके अंदर उस दिशा में बढ़ने देने के लिए साहस ही आपको आगे बढ़ा सकता है। ये संसारी व्यक्ति बराबर एक असमंजस में, दुख में, ऊहापोह में बराबर बना रहता है। साधक के पास यदि ये संपदा, ये संतुलन निर्मित हो जाता है तो फिर वो 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, अहरनिश 24 घंटे एक ऐसी आनंदित अवस्था का अनुभव करता है, एक ऐसे आंतरिक ठहराव का अनुभव करता है, एक ऐसी आंतरिक तृप्ति का अनुभव करता है
जिसको उसका जीवन, उसका आचरण, उसका व्यवहार चारों ओर से दिखाई पड़ता है। ये भी एक पाखंड है, एक ढोंग है। प्राय जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम अध्यात्म की यात्रा के लिए निकले हैं, हम साधना करते हैं, कई वर्षों से करते हैं, कुछ समय के लिए हमारा मन शांत दिखाई पड़ता है, सड़क पर आते हैं फिर अशांत हो जाता है, किसी विषय के सामने आते ही फिर हम उसके साथ में बिखर जाते हैं। ये वस्तुतः आध्यात्म की अवस्था नहीं होती। ये स्वयं मनुष्य धोखा दे रहा होता है अपने ही साथ। योग कर साधना का अर्थ तो यही है कि संतुलन को नहीं बिगाड़ सकते। कोई व्यक्ति कितना भी कहे, कुछ भी हो, कितने उतार चढ़ाव आ जाएं, लेकिन यदि आपको मास्टर की मिल गई है तो संतुलन आपका कोई नहीं खो सकता। वो आपकी मिल्कियत है, आपकी अपनी संपदा है, आपकी अपनी अनुभूति है। अनुभूति को नहीं किसी को नष्ट कर सकता है, नहीं छीन सकता है। इसलिए प्राय हम कहते सुनते हैं जी, सुबह 1 घंटे के लिए आंख बंद करके बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाहर आते हैं तो हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर वही तनाव, वही चिंता, वही विषाद, वही लोभ। नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा हम अनुभव करते हैं और सायंकाल तक फिर हम रिक्त होकर के वापस लौटते हैं घर, तो इसका अर्थ है कि हमारा मार्ग ठीक नहीं। ये तो फिर एक ऐसी अवस्था है कि यदि हमें भूख लगती है तो भोजन की 6 घंटे के लिए हम निवृत्त हो जाते हैं, 6 घंटे के बाद फिर भूख लगती है। मन के साथ ऐसा यदि हो तो वो अवस्था हमारी योग की नहीं है, विषाद की अवस्था कह सकते हैं, एक भ्रांति की अवस्था कह सकते हैं। इसलिए उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको निरंतर ही 3 अवस्थाओं को, शरीर, प्राण और मन, उनके संतुलन को किसी प्रकार से भी आपको बनाए रखना पड़ता है। यदि साधक निरंतर ही तीनों वस्तुओं पर, इनके संतुलन पर ध्यान देता है, उनके ऊपर संयम रखता है, क्योंकि शरीर का संबंध बहुत सारी चीज़ों से है, जैसा कि हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। प्राण का संबंध भी बहुत चीज़ों से संबंधित है, और मन की तो कोई सीमा नहीं, वो तो बहुत चीज़ों से, बहुत दिशाओं से जुड़ा हुआ है। उस पर हम आगे चल कर के कुछ प्रयास करेंगे समझने का, उसकी गहराइयों को। अब इतना समय शायद आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा, कुछ हम क्रियात्मक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में आपको इस प्रकार से ये चीज़ें बताई जाएंगी कि आप 24 घंटे संतुलन में रह सकते हो, एक उत्सव का आनंद का जीवन जी सकते हो, लेकिन एक साथ 2 नाव में पैर नहीं रखा जा सकता। आप चाहें कि इच्छाओं के जगत को भी हम पूरा कर सकें, अपने अहंकार को भी हम तृप्ति की ओर ले जा सकें, और साथ साथ हम ये संतुलन भी बना सकें, ये नहीं हो सकेगा। और मनुष्य चाहता ये है कि एक साथ हम इस संसार का भी रस चखें और उस राम रस को भी चखें, ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको निर्णय करना ही पड़ेगा। आज करें, 1000 जन्म के बाद करें, एक दिशा में ही आगे बढ़कर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, और कोई विकल्प नहीं। जो लोग बार बार आकर के शिकायत करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं और वहाँ तक नहीं पहुँचे, उसका अर्थ यही है कि उनका निर्णय अभी ठीक दिशा में नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो उनकी नियति में, उनके स्वीकृति में अभी वो चीज़ नहीं है। अधूरे मन से कुछ भी करो, वो चीज़ मनुष्य के लिए और अधिक दुखद होती है। उद्गीत के रूप में, जैसा कि मैंने कल कहा, ओंकार एक ऊर्जा है ऐसी ब्रह्मांड की, जो मनुष्य की प्राण ऊर्जा को चेतना की ओर अभिमुख करती है, जो मनुष्य की खोई हुई ऊर्जा को फिर से केंद्रित करने के लिए सहयोग करती है। संसार की शुद्धतम ऊर्जाओं में से इस ओंकार को प्राचीन काल से ऋषियों ने अपने आध्यात्म के जगत में प्रयोग किया है, और पाया है कि इसके माध्यम से इस प्रकार की तरंगे ऊर्जा मनुष्य अपने शरीर में संग्रहित कर सकता है
कि जिसकी एक हल्की सी रिदम, उसकी ट्यूनिंग, उसका एक आंतरिक संगीत अनुभव किया जा सकता है। यदि आप एक भीड़ के साथ, अराजकता के साथ, हिंसात्मक वृत्तों के साथ लगातार रहते रहते अपने प्राण में, अपने मन में इस प्रकार की विजातीय शक्तियों को बराबर अनुभव कर सकते हैं, तो एक विधायक शक्ति को, एक संसार की श्रेष्ठतम शक्ति को यदि आप संग्रहित करते हैं तो उसको भी आप निरंतर अनुभव कर सकते हैं। तो अभी आप देखने के लिए साधारण, लेकिन प्रभाव उसका बहुत दीर्घ होता है। लेकिन जैसे कि एक सागर के अंदर हम मधु अर्थात शहद की एक बूंद डाल दें तो तत्क्षण विलीन हो जाती है और उसका स्वाद कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ठीक आपकी भी स्थिति ऐसी दयनीय है शरीर की, मन की, कि 10-20 दिन के लिए हम कुछ इस दिशा में कार्य भी करते हैं तो शरीर की स्थिति इतनी विषाक्त है, मन की अवस्था इतनी विकृत है कि तत्क्षण उसके इतने अच्छे परिणाम आते दिखाई नहीं पड़ते। फिर आपका मन एक तर्क और निर्मित करता है कि हमने किया है, हमें कुछ मिलता नहीं। एक कैंसर के रोगी को हम औषध देते हैं तो कई महीने तक पथ फरेज के साथ औषध खाने पर लाभ की प्रतीति होती है। किसी को ज्वर है तो एक खुराक देने से भी ठीक हो जाता है। बीमारी तुम्हारी बहुत पुरानी, कई जन्मों की, वहां तक पहुंचने के लिए उस ऊर्जा को समय लगता है। आप देखते हैं यदि एक कंकड़ किसी तालाब में फेंक देते हो तो निरंतर उसकी तरंगे बराबर फैलती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से तरंगे आपके शरीर में भी फैलेंगी, लेकिन उसके लिए उतनी पारदर्शिता, उतनी गहराई तक जाने के लिए प्रयास जब आप आगे बढ़ जाते हो तो अनुभव करते हो, निरंतर अनुभव करते हो। ये धुआं थोड़ा सा देखिए, इसलिए उस ऊर्जा को हम संग्रहित कर सकें और उसको हम केंद्र से जोड़ सकें, उस दिशा में आप अभी प्रयास करें। और अखंडता के साथ कर्म का अर्थ ये होता है, कर्म वही श्रेष्ठ है कि जो हमें निष्काम बनाए। कर्म वही है जो हमें वासना से रहित करे। कर्म वही श्रेष्ठ है जो हमें बंधन से मुक्त करे। और वह तभी हो सकता है जब तुम ठीक से कर्म को जी सको, जब तुम कर्म को ठीक से अखंडता के साथ उसमें गहराई से उतर सको। जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे अस्तित्व तक पहुँचे तब वो कर्म निष्काम हो जाता है, तो वो कर्म आपकी मुक्ति को देने वाला हो जाता है। आपका कर्म तो इतना सरफेशियल है कि वो ठीक से आपके इंद्रियों तक भी नहीं पहुंचता। मन, बुद्धि और अस्तित्व तो बहुत दूर की बात है, आपका कर्म ही इतना सरफेशियल होता है, इतना सीमित होता है, इतना बिखराव लिए हुए होता है कि आपकी इंद्रियां उसके साथ नहीं होती। मन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए संसार में आज तक कभी भी कोई कर्म आपको तृप्त नहीं करता। कर्म आपकी आदत है, आपकी नियति नहीं। कर्म आपका पुरुषार्थ नहीं, कर्म आपकी आदत है। हम सब जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं आदत से जी रहे हैं, और आदत से किया गया कर्म मनुष्य को पाप में ले जाता है। आदत से किया गया कर्म मनुष्य को मूर्छा में ले जाता है। आदत से किया गया कर्म मनुष्य को दुख में ले जाता है। आप नहीं देखते, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका कर्म सभी कुछ अनियंत्रित है। आप सुबह से लेकर के रात्रि तक देख सकते हो, आपके कार्य इतने हिंसात्मक हैं, इतने बिखराव लिए हुए हैं, उसमें 1% भी आपके होने का भाव, आपकी उपस्थिति का भाव, आपकी समग्रता का भाव नहीं होता। गालियां देते हैं, हिंसात्मक वृत्ति करते हैं, दूसरे की चुगली करते हैं,
निरंतर ही अपनी इच्छाओं को भविष्य में दौड़ाते रहते हैं, रात्रि को अपने सपनों का विस्तार करते रहते हैं, दिन भर फिर सपने देखते रहते हैं। अभी भी तुम आंख बंद करो और आप पाओगे कि सपने चल रहे हैं। तुम शरीर से यहाँ हो और आंख बंद करो, देखो अभी भी विचार बह रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे विचार गतिमान रहते हैं। इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए कुछ योग की विधियां हैं, साधन हैं, जिसके माध्यम से तुम आगे पहुंच सकते हो और तुम्हारा कर्म दिव्य कर्म हो सकता है और वो कर्म तुम्हें मुक्त कर सकता है, बंधन में नहीं डालेगा। इस दृष्टि से आप प्रयास करेंगे अखंडता के साथ। कर्म कुछ भी हो, यदि आप 100% टोटल उसमें निमज्जित हो जाते हैं, डूब जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आनंद की घंटी बजने लगती है। आप क्या करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी अखंडता के साथ आप करते हो, कितनी परफेक्टनेस के साथ आप करते हो, कितने डिवोटेड होकर के करते हो। यदि आप एक साधारण पौधे को पानी भी दे रहे हो और यदि आप उसमें अखंड हो सके, एक रस हो सके, तो कर्म ध्यान बन गया। कर्म प्लस अखंडता, पूरी इंटीग्रेशन और इजिकल टू मेडिटेशन, ध्यान। कर्म के साथ जब तक अखंडता नहीं होती, आप शून्यता का अनुभव नहीं कर सकते। और आनंद की खदान कहीं नहीं होती, वो शून्य में होती है। जब कभी भी आप आनंद का अनुभव करते हो, चाहे शरीर के तल पर करते हो या मन के तल पर करते हो या अस्तित्व के तल पर करते हो, एक शर्त अनिवार्य है, उस समय शून्य का होना जरूरी है। द डिजायरलेसनेस, टाइमलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। कोई समय नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई मेरे का भविष्य में पाने का भाव नहीं। यदि आप ऐसी शून्य की अवस्था में कुछ समय के लिए आप पहुंच सकते हो, तो आनंद का रस अपने आप उमड़ने लगता है। तो कर्म में आनंद नहीं है, ये बात ध्यान रखना, शून्य में आनंद है। कर्म का लक्ष्य यही है कि हम शून्य हो सके, और शून्य में जाने का एक ही माध्यम है कि अखंडता के साथ उसमें एक रस हो सके। तो ध्यान का पूरा प्रयास ये है। इसलिए जो आप यहां से आरंभ कर रहे हो, इसमें शून्य नहीं है, लेकिन शून्य तक जाने के लिए हमें तैयारी तो चाहिए। शून्य तक जाने के लिए कुछ प्रायोगिक रूप से, कुछ प्रैक्टिकल रूप से हमें छोटे छोटे कुछ प्रयोग ऐसे करने पड़ेंगे कि जिससे हमें शून्य में जाने का एक स्वभाव बने, एक मार्ग प्रशस्त हो। और दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी ये आपको प्रयोग कराए जा रहे हैं कि यदि अकस्मात शून्य उतर भी जाए तो तुम्हारी मौत हो जाए। पात्रता ना हो और शून्य आ जाए तो तुम बहुत घबरा जाओगे। उस अवस्था में मन और विक्षिप्त भी हो सकता है। तैयारी ना हो, तुम्हारी लॉटरी खुल जाए करोड़ रुपए की, तो हार्ट फेल भी हो सकता है। तो ज्ञान कुछ भी नहीं संसार में, ज्ञान का कुछ भी अर्थ नहीं प्राप्त करने का। ज्ञान का अर्थ ही यही है कि तुम अपनी पात्रता को बड़ी से बड़ी कर सको, अपने पात्र को आप फैला सको, बस। ज्ञान लाने की और देने की बात नहीं है। जिस दिन ज्ञान प्रकट हो, जिस दिन ज्ञान उपलब्ध हो, आपके पास उसको भरने के लिए पात्र हो, बस। इस अवस्था का नाम साधना है। परमात्मा को पाने की कोई साधना नहीं है। साधना का अर्थ यह है कि मैं धीरे धीरे अपने पात्र को फैलाता चला जाऊं, एक आकाश को मैं निर्मित कर सकूं, ताकि उसमें शून्य प्रकट हो सके, ताकि शून्य उसमें ठहर सके। इसलिए साधना महत्वपूर्ण है। तो आप 10 वर्ष 20 वर्ष जितना भी प्रयास करते हो, उसका अर्थ यह है जिस दिन बरसेगा रस, मेरे पास उसको रखने के लिए पात्र तो हो।
तो दो तरह के लोग हैं। एक तरह के वो लोग हैं, दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं, कि जो सुख की मांग तो करते हैं, वे लोग आनंद की मांग तो करते हैं, लेकिन उनके पास पात्र ही नहीं रखने के लिए। वो लोग मांगने तो निकले हैं, लेकिन रखेंगे कहां? और अध्यात्म का अर्थ यह है कि मैंने पहले पात्र को निर्मित किया। शिष्य का अर्थ कुछ नहीं होता, और शिष्यत्व का अर्थ यह होता है कि अब मैं पात्र बनने को राजी हूं, अब मैं खाली होने को राजी हूं, अब मैं इस कूड़े कचरे को गिराने के लिए राजी हूं। और एक समय में तुम या तो संसार से अपने को भर सकते हो, जैसे कि फर्नीचर मैंने भर लिया हो अपने पूरे कमरे में, और मैं किसी अपने अतिथि को आमंत्रित कर दूं, तो ऐसी स्थिति में अब प्रवेश पाने के लिए उसमें पहले से अवकाश नहीं है। तो हम सब ने भी अपने को किसी न किसी रूप से फर्नीचर से भरा हुआ है। इसको रिक्त करने के लिए, खाली करने के लिए, उस सिंहासन को खाली करने के लिए साधना के माध्यम से कुछ वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि जब तक हमारे पास शिष्यत्व नहीं है, जब तक हमारे पास झुकने की क्षमता नहीं है, जब तक हमारे पास सीखने की क्षमता नहीं है, जब तक हम ग्रहणशील नहीं बनते हैं, उतने से पहले हजार भगवान भी प्रकट हो जाए, सारे संसार का आनंद भी आपको अपने में उड़ेलने के लिए राजी हो जाए, लेकिन आपके अंदर एक बूंद भी नहीं जा सकेगी। इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, हम विचार करेंगे। तो ये एक संतुलन है, एक सामंजस्य है, एक शून्य की यात्रा है। और आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम्हें शून्य होना पड़ेगा, ये तुम्हारी शर्त है। तुम्हारा शून्य होना और आनंद का प्रकट होना, दोनों घटना एक साथ घटित होती है। इसलिए जब कभी भी आप क्षण भर के लिए बिजली सी कौंध जाती है और आप थोड़े से आनंद की, शून्य की अनुभूति भी करते हैं, वो तभी होती है जब आप शून्य से गुजर जाते हैं। तो इसलिए संसार की यात्रा पदार्थ से पदार्थ की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा पदार्थ से शून्य की यात्रा है। जिन लोगों का ऐसा लक्ष्य है कि हमने रिक्त होना है, भरना नहीं है कूड़े कचरे से, जो कुछ आया है उसको उलीचना है, उसी को हम अध्यात्म की भाषा में प्रतिप्रसव कहते हैं। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।